अस्सलाम वालेकुम। आज की अक्सर में आज की डिस्कशन में ये बात करना चाहता हूँ कि कैमुनार और कुश्ता में फ़र्क क्या होता है और अक्सर गरी में कौन सी चीज़ वैलिड होती है। मतलब आप किस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं। चीज़ को आपने मोमिया करना है, गवासी करना है, आप उस पर प्रोसीजर करते हैं, आप उस पर तशवीह और तज़किया का अमल करते हैं, तो आया कौन सी चीज़ पे करना चाहिए। कुछ अक्सर गर ऐसे होते हैं जो अभी तिफले मकतब कह लें या स्टार्ट में आ रहे हैं, जिनको अभी नहीं पता वो क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शिंगरफ है, उसको उन्होंने आग दिया और वो शिंगरफ सालम डली की सूरत में आ गई। अब सवाल ये है, चेक करना ज़रूरी है कि ये जो डली है ये कैमुनार की तरफ जा रही है या ये डली जो है ये जा रही है आपकी कुश्ता हो चुकी है। अगर वह बुरबरी हो गई है, भुर रही है, तो फिर उस पर आगे है डली लेकिन भुर रही है, तो इस पर आगे काम ना करें। ये आपकी कुश्ता की तरफ जा रही है, ये कुश्ता हो चुकी है, इसको यहीं पे स्टॉप करें और इसको मर्दाना जनाना इमराज में लेके आ जाएं। लेकिन अक्सर गरी और कीमिया गरी के लिए ये वैलिड है नहीं है। अक्सर गरी और कीमिया गरी के लिए वैलिड वो होती है जो सालम डरी रहे और बुरे भी ना, टूटे भी ना। उस पर आगे अमल करें, उस पर आगे तशबीह और तज़किया का अमल करें, उसको मोमिया करें, उसको गवासी करें। उससे आप आगे ज़र और सिल्वर चांदी जो भी है वो बना सकते हैं। तो ये पहले आग के बाद गौर करना ज़रूरी है कि कौन सी डली है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमने आगे लेके जाना है या इसको यहीं पे स्टॉप करना है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं लेकिन एंड पे जाके वो कुश्ता हो जाती है, फिर कहते हैं सर पकड़ देते हैं ये क्या हो गया। तो कुश्ता का अक्सर गरी में कोई रोल नहीं है। शिंगरफ और आर्सेनिक अगर कुश्ता हो जाता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। कुश्ता करना है तो तूतिया का करें, नीला तोता का करें, उन चीज़ों का जो इन चीज़ों को गवासी करे वो हमारे लिए वैलिड होती है। तो आई होप कुश्ता और कैमुनार की तहकीक करना स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।